हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आप लोगों का यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब हिस्ट्री की क्लास करेंगे। ठीक है बच्चों, आज जो हिस्ट्री का चैप्टर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ बच्चों, वो आईसीएसई बोर्ड के चैप्टर 1 यानी क्लास 6 का चैप्टर 1 जो है वो है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि इतिहास के अनुशासन को समझना। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इतिहास क्या है बच्चों? हिस्ट्री, नाम से ही पता चलता है हिस्ट्री इतिहास, हमारे पास्ट को जानना। हम अपने पास्ट को कैसे जानेंगे, किस तरीके से जानेंगे, पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारे चीज़ें हम इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे बच्चों और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी तरह से ये पूरा चैप्टर क्लियरली, पूरे एक एक स्टेप बाय स्टेप, पूरे पॉइंट वाइज पॉइंट पूरे अच्छी तरह से आपको इस चैप्टर को समझा सकूं। ठीक है, चलिए मैं अपनी कोशिश शुरू करती हूँ। आप वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि चैप्टर का हर पॉइंट एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। अगर आप कोई सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं या थर्ड पॉइंट को बाद में वीडियो को रोक करके देखते हैं, तो अगर आप पहले पॉइंट को नहीं देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसी तरह से हम लोग इतिहास को भी जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, कहीं रुकना नहीं है, आराम से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री का क्या है वो उसको जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के क्या क्या स्रोत हैं वो जानेंगे। ठीक है, नोन द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्चियोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, आर्चियोलॉजी क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एप्रिसिएट दैट हिस्ट्री हेल्प अस टू नो आवर पास्ट, our roots right from the stone age till today। पाषाण युग, जो स्टोन एज आया था, ठीक है, प्री हिस्ट्री में, वो क्या था, उसके बाद कौन कौन से युग आए, कौन कौन सा एज आया, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। बताइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या है? यू मस्ट हैव ऑफन वंडर्ड विदाउट व्हाट हिस्ट्री इज एंड व्हाट वी स्टडी इट वेल इन सिंपल टर्म्स, हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ आवर पास्ट। ठीक है बच्चों, आपने अक्सर सोचा होगा ना बच्चों कि इतिहास क्या है और हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं, क्यों जानते हैं हम। ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द स्टोरी ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन। ठीक है, तो बच्चों हमारे जो भी अतीत की कहानी है, इसे हमारी सभ्यता की प्रगति की कहानी भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और दूसरा सेकेंडली क्या है बच्चों? सेकेंडली इट इज़ अबाउट रियल पीपल एंड रियल थिंग्स। ये क्या है? ये वास्तविक लोग और वास्तविक चीज़ों के बारे में ही है। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री वास्तविक लोगों के बारे में, वास्तविक जगहों के बारे में, वास्तविक चीज़ों के बारे में ही बताती है। रियल पीपल एंड रियल थिंग्स के बारे में ही हमें जानकारी देती है, हमें इंफॉर्मेशन देती है। ओके, इट डज नॉट डील विथ आइडियल्स और वॉट ऑट टू बी, बट ओनली विथ वॉट हैज़ बीन। ठीक है, उसके बाद थर्डली, हिस्ट्री डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल अलोन, इट कंसर्न विथ नेशंस एंड सोसाइटीज़ और इवन विद द होल ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या है? तीसरा, शायद ही इतिहास अकेले व्यक्ति से ही नहीं निपटता, ये क्या करता है? ये राष्ट्रों और समाज के साथ या पूरे मानवता के साथ ही चिंतित है। पूरे मानवता के साथ इसको देखा गया है, इसको लिया गया है। ठीक है बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग अकेले कोई नहीं इसके साथ निपट सकता है। अकेले अगर आप चाहेंगे कि पूरी तरह से आप खुद अकेले बैठ के इतिहास को जान लें तो वो पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उसके बाद व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। बताइए बच्चों, हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं?
सिंपल सी बात है, अपने अतीत को जानने के लिए, अपने पास्ट में क्या हुआ है उसको जानने के लिए हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं? तो इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू नो आवर रूट्स, स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट्स एंड ऑल्सो गिव्स अस अ सेंस ऑफ डायरेक्शंस। व्हाट वी कॉल प्रोग्रेस would be non-existent of if we did not have proper knowledge and understanding of our past. Therefore, though history deals with the dead past, it is not without its lessons for the present and the future. It is on the basis of legacy of the past that our present and futures are molded, and it is this legacy that history records. मतलब क्या है बच्चों इसका, कि हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं? इतिहास का अध्ययन हमें हमारी जड़, हमारी ताकत और हमारी उपलब्धियों को जानने में मदद करता है बच्चों, ठीक है। और हमें दिशा की भावना भी देता है। अगर हम प्रगति की ओर करते हैं तो हम मौजूद नहीं होगा कि यदि हमारे पास जो भी उचित है और जो हमारे अतीत की समझ हमें नहीं है, वो हिस्ट्री के जरिए ही हम उसकी समझ को लेते हैं, उसकी जानकारी को लेते हैं। इसीलिए इतिहास क्या है? एक मृत भाग के साथ सौदा करता है बच्चों, ठीक है। इतिहास के बिना वर्तमान और भविष्य का कोई भी पाठ हम नहीं जान सकते हैं, ठीक है बच्चों। इट इज़ द फ्रूट ऑफ कोऑपरेटिव एक्शंस ऑफ अ ग्रेट नंबर्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन देयर एफर्ट्स टूवर्ड्स ब्रिंगिंग अ बेटर लाइफ फॉर देमसेल्फ। ये क्या है? ये अतीत की विरासत के आधार पर है कि हमारे वर्तमान को ढाल दिया है, ठीक है। जो हमारे अतीत का जो भी विरासत है उसी के अकॉर्डिंग ना हम लोग ढल गए हैं, है ना। हमारे अतीत में जो रिलीजियस चलते थे, जो धर्म चलते थे, वो आज चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरी तरह से ढल गए हैं। और यही जो रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे जो विरासत के रिकॉर्ड है, ये इतिहास के ही रिकॉर्ड माने जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों, सिंपल सी बात है, अपने लिए बेहतर जीवन लाने की ओर और अपने प्रयासों में जो पुरुष और जो महिलाओं को एक बड़ी संख्या से सहकारी कार्यों का फल मिला है। हिस्ट्री से ही हम लोग जाने हैं कि महिला पुरुष को समान अवसर देना है, महिला पुरुष समान भागीदार है, महिला पुरुष हर क्षेत्र पे हर कार्यों को एक साथ मिलकर, एक आदमी, एक औरत और एक आदमी दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं और उस कार्य को सफल बनाते हैं। ये हमने किससे जाना, हमने कहाँ से जाना बच्चों? ये हमने अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास से जाना है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड लिविंग ऑन द प्लेनेट अर्थ मच अर्लियर दैन दे लर्न टू राइट। The invention of writing was an important landmark as written record become the main source of our knowledge of the past. Do you know all that is not recorded in writing is called prehistory? You will be surprised to know that the period prehistory is much longer than the recorded time which we term as history. ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को बच्चों हिंदी में कहते हैं प्रागैतिहासिक। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहास, ठीक है, प्रागैतिहास, ठीक है, समझ में आ गया। प्री हिस्ट्री को क्या कहते हैं? तो मानव, मनुष्य जो अतीत के उस भाग को प्रागैतिहास कहते हैं बच्चों, प्री हिस्ट्री कहते हैं। जो मानव का अस्तित्व तो था, परंतु उसमें वो क्या जोड़ लिया अपने साथ, उसमें उसने क्या नया आविष्कार किया? लेखन कला का। किसका आविष्कार किया? रिटन। किसका? रिटन रिकॉर्ड का आविष्कार किया वो, ठीक है। उसके बाद विश्व में इतिहास में लेखन कला का आरंभ सबसे पहले कब हुआ था, कहाँ हुआ था बच्चों? क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले पूरे विश्व में जो लेखन कला, जो रिटन रिकॉर्ड का जो आरंभ हुआ था, जो शुरुआत हुई थी, वो हुआ था मेसोपोटामिया सभ्यता से, ठीक है। ये लगभग आज से 3200 ईस्वी पूर्व पहले से माना जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे Stone Age. What is Stone Age? Human culture and the civilization have undergone several phases of development. The earliest human beings started making tools with stones, so we call that periods. Stone Age, बच्चों Stone Age को हम कहते हैं पाषाण युग। क्या कहते हैं? पाषाण युग,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में पाषाण युग कहते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, स्टोन से ही समझ में आ रहा है पत्थर। क्या समझ में आ रहा है? पत्थर। ठीक है, तो इस युग में, इस काल में, इस एज में जब औजार से हथियार केवल पत्थर के बने होते थे, इस समय के जो औजार होते थे, जो टूल्स होते थे और जो हथियार होते थे बच्चों, वो किसके बने हुए होते थे? वो एक पत्थर के बने हुए होते थे। ठीक है, नेक्स्ट, लेटर ह्यूमन बिगिंस डिस्कवर्ड मेटल। उसके बाद ह्यूमन बींग्स ने, मानव ने मेटल्स को डिस्कवर किया। उसके बाद प्रूव टू बी मोर यूजफुल फॉर मेकिंग टूल्स, इससे उन्होंने टूल्स बनाए, औजार बनाए। कॉपर, ब्रोंचेज एंड आयरन वेयर डिस्कवर्ड इन द ऑर्डर। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कॉपर आया, ब्रॉन्ज आया, फिर आयरन आया। ठीक है, द एज ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉल, जो भी कांस्य युग जो आया था उसको क्या बोलते हैं? चाकोलिथिक। चातोलिथिक, ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड चालको। ये चालको वर्ड से आया है, इसका मीनिंग होता है कॉपर। इसका मीनिंग क्या होता है? कॉपर। ठीक है, कांस्य जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कांस्य। कांसा, कांसा समझते हैं ना, वही कांसा है ये। ठीक है, उसी से बना होता था और इस एज को कहते हैं आयरन एज। ठीक है, आयरन एज, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आयरन एज को बोलेंगे लौ युग। क्या बोलेंगे? लौ युग। ठीक है, लौ युग बोलेंगे। ठीक है, तो इस एज में क्या होता था बच्चे? जितने भी लोहे से, ब्रॉन्ज से, कॉपर से बने हुए औजार हुआ करते थे और जितने भी हथियार थे वो इसी चीज़ से बने हुए होते थे। उस काल को क्या होता था कि जिसमें मनुष्य ने लोहे का इस्तेमाल किया था। पाषाण युग और कांस्य युग, जो ब्रॉन्ज युग था, उसके बाद ही आया था आयरन युग। ठीक है, आयरन एज। ठीक है, आयरन एज की खोज पहले नहीं हुई थी, ये कांस्य युग के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद है द डिस्कवरी ऑफ आयरन वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क द ह्यूमन सिविलाइजेशन। मानव सभ्यता में जो आयरन है, आयरन ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। इट हेल्प मेकिंग टूल्स, इससे बहुत सारे औजार बनाए गए। स्ट्रॉन्गर द मोर लास्टिंग लेटर अदर, बाद में इसमें बहुत मटेरियल्स को यूज़ किया गया और भी। पीपल लर्न टू मेक एलॉयज विच आर मेड अप टू 2 more मेटल्स फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, उसके बाद brass is an examples of alloy. Then we learn how to make steel by adding carbon और iron. कैसे स्टील बनाने के लिए उसमें ऐड किया गया कार्बन को और लोहे को। ठीक है, लेटर, उसके बाद मॉडर्न साइंस, जैसे भी मॉडर्न साइंस आया, गैव एज अस अ मटेरियल्स कॉल्ड प्लास्टिक। उसके बाद धीरे धीरे कौन सा मटेरियल हमारे सामने आया बच्चों? प्लास्टिक आ गया। आजकल देखिए जो भी सामान बना हुआ है, जो भी औजार बने हुए हैं, सब में आपको ऐड मिलेगा क्या? प्लास्टिक मिक्स रहता है। हर चीज़ में आपको प्लास्टिक मिक्स देखने को मिलेगी। लेकिन जो आयरन एज था, जो आपका इससे पहले आपने क्या देखा? स्टोन एज, उस समय आपको प्लास्टिक देखने को नहीं मिलता। ठीक है, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स एवरी डे यूज़। जो हम लोग डेली यूज़ के लिए जो भी हम लोग सामान यूज़ करते हैं, वो सामान इन चीज़ों से बनने लगी। प्लास्टिक हैज़ मैनी एडवांटेज over other materials. However, now it has been found that the use of plastic is harmful our health as well as health our mother earth. हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो माता है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होते जा रही है ये प्लास्टिक के यूज़ से। आपको पता ही है कि प्लास्टिक से कितना नुकसान होता है, कितना पॉल्यूशन होता है, जो हमारी पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए भी ये अच्छा नहीं है। इसीलिए पहले के ज़माने के लोग कम बीमार पड़ा करते थे और आज पहले के ज़माने के अकॉर्डिंग अभी के ज़माने के जो लोग हैं, नए ज़माने जितने मॉडर्न हो गए हैं लोग, उतना ज़्यादा बीमारी, उतने ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्यों? दैट्स वाई हमें प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। ओके बच्चों, सो वी शुड रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, शो यू सी हाउ ह्यूमन बींग्स प्रोग्रेस इन टर्म ऑफ टूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूज दे मेड। इज नॉट इट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो हमने देखा कि कैसे इंसान ने, मनुष्य ने धीरे धीरे प्रोग्रेस किया अपने औजारों को बनाने के लिए। उसने नए नए सामानों का यूज़ किया, किस तरह से उसने अपने आप को डेवलप किया। ओके, अब हम लोग देखेंगे बच्चों, अब हम लोग क्या देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, सभ्यता और विकास का चरण। ठीक है, क्या है? लिख देती हूँ यहाँ पे हिंदी में, सभ्यता और
विकास के चरण। ठीक है, एक पॉइंट है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि वी कैन ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑफ इन डिफरेंट स्टेजेस दैट आर कॉमन और फॉर पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड इन द ऑल कंट्रीज। क्या है कि हम विभिन्न देशों में मानव सभ्यता के जो विकास का पता लगा सकते हैं, जो सभी देशों के दुनिया भर में आम बात मानी जाती है। इसमें हम लोगों ने क्या डेवलपमेंट देखा, क्या विकास देखा। ह्यूमन बींग्स बिगेन लाइफ ऑफ हंटर्स प्रेइंग अपॉन बीस्ट बर्ड्स फिश इंसेक्ट फॉर फूड। ह्यूमन बींग्स शिकार करना सीख गए थे, मानव शिकार करना सीख गए थे। वो शिकारी के रूप में जानवरों का शिकार करते थे, जिसमें पक्षियों का शिकार, मछलियों का शिकार, कीड़े मकोड़ों का शिकार करते थे। किस लिए? अपना पेट भरने के लिए, खाना के लिए, फूड के लिए। ठीक है, जस्ट एज वाइल्ड एनिमल्स इज जंगल डू, जैसे जंगली जानवर लोग जंगलों में करते हैं, उसी तरह से ह्यूमन बींग्स करते थे। ठीक है, द पालियोलिथिक्स लिव्ड ओनली द हंटर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। पालियोलिथियंस लोग जो रहते थे वो हंटर्स, वो शिकारी थे, शिकारी के रूप में रहा करते थे सालों साल, हजारों हजार साल तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देन कम द पेस्टोरल स्टेज। पेस्टोरल स्टेज क्या है? पेस्टोरल स्टेज विच मार्क्ड बाय द टेंडिंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल। इसमें इस युग में लोगों ने क्या सीख लिया? लोगों ने जानवरों को पालना सीख लिया, उसको पेट बना के अपने पास रखने लगे। दिस गेव पीपल इज एक्योर फूड सप्लाई, ऑल्सो सम न्यू फूड आइटम्स लाइक मिल्क बटर चीज़। जैसे गाय भैंस को पाला जाता है बच्चों, गाय भैंस से हम लोग क्या लेते हैं? दूध लेते हैं, उससे हमें बटर मिलता है, चीज़ मिलता है। उसी तरह से उस समय उस सभ्यता में मानवों ने जानवरों को पालना सीख लिया था और उनसे वो लोग दूध निकालते थे, बटर बनाते थे, चीज़ बनाते थे, अपने खाने के रूप में उसे खाते थे। ठीक है, फॉर द पोस्टोरल पीपल लाइफ वॉज अ मच मोर सिक्योर देन वेन दे वेयर हंटर्स। जैसे वो शिकारी जब थे वो, उस समय से बाद में उनका जब वो लोग पेस्टोरल स्टेज में आ गए तो उनकी लाइफ थोड़ी सुधर गई थी पहले से। ठीक है, बिसाइड्स टेंडिंग द ऑफ एनिमल्स वॉज मच लाइटर वर्क्स देन हंटिंग। दिस गेव पीपल सम लेजर to think about other matters, leading to the development of civilization. But they still had to live like nomads. लेकिन फिर भी वो अभी भी आदि मानव की तरह ही अपनी जीवन को बिताते थे। Sorry, moving from one place to another as the hunters had done. They had looked for new pastures for their cattle when their previous ones become bear eaten by animals. ठीक है, नोमैड्स की तरह, आदि मानव की तरह से वो लोग एक जगह से मूविंग करते थे, वन प्लेस टू अनदर, दूसरे जगह पे शिकार करते थे, जानवरों को मार के खाते थे, खाना के लिए इधर उधर तलाश के लिए वो लोग घुमा करते थे। ठीक है, द अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेटल्स लाइफ कैन मच लेटर द एडवांटेज ऑफ एग्रीकल्चर। धीरे धीरे उन लोगों ने खेती करना सीख लिया था। ठीक है, फिर उन लोगों ने क्या सीखा? पीपल डिस्कवर दैट कुड सो सीड्स, कैसे मिट्टी में बीज को बोना है, वो बीज धीरे धीरे देन ग्रो इनटू प्लांट, धीरे धीरे वो कब प्लांट बन जाता है। जितने भी टेक्निक इनेबल देम द ग्रो देयर ओन फूड एट वन प्लेस। एक जगह पे वो लोग अपने लिए खेती करना पूरी तरह से सीख गए। स्टेप बाय स्टेप उन लोगों ने हर चीज़ सीख लिया। नाउ दे कुड हैव परमानेंट सेटलमेंट। अब वो लोग एक परमानेंट सेटल के रूप में रहने लगे। ठीक है, एक रूप से, स्थायी रूप से रहने लगे। कैसे रहने लगे? स्थायी रूप से। ठीक है, विच लेटर लुक द शेप ऑफ विलेज। धीरे धीरे वो लोग एक गांव में बदल गया, स्थायी रूप रहने लगे। उसके बाद गांव में बदल गया, गांव से वो लोग किस में बदल गए? शहरों में बदल गए। ठीक है, शहरों में बसने लग गए। धीरे धीरे से सिविलाइजेशन इन द मॉडर्न सेंस वॉज बॉर्न। धीरे धीरे जो मॉडर्न है, जो नए तकनीकियाँ हैं उन लोगों के दिमाग में आई, वो लोग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द रूरल स्टेज। उसके बाद शहरों में वो लोग बदल गए। उसके बाद वो लोग देखिए टाउन लाइफ में बदल गया था, अर्बेनिज्म हो गया था, शहरीकरण हो गया, नगरीकरण हो गया था उनके लाइफ में। धीरे धीरे उनकी जो सोसाइटीज़ थी बच्चों, वो पूरी तरह से गांव से पूरी तरह से वो लोग बदल गए। ठीक है बच्चों, यहाँ इस पैरा में यही बताया गया है। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं बच्चों सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की। सोर्स, इतिहास के स्रोत क्या है, इतिहास को जानने के लिए किस किस स्रोत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक मिनट। इतिहास के स्रोत, ठीक है बच्चों। देखिए
History is limited by its sources are available records. Interesting questions would be, what are the sources of history? हिस्ट्री को जानने के लिए हम लोगों को उसके रिकॉर्ड, उसके स्रोतों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आपके सामने आता है बच्चों कि क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? इतिहास के स्रोत क्या है? हाउ डू वी नो अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन आवर सोसाइटी सो फार बैक? हमारे जो क्या हुआ था समाज में, हमसे पहले जो समाज हुआ करता था उसमें क्या हुआ था, उसको हम जानेंगे कैसे? एज वी हैव सीन देयर इज़ द फास्ट पीरियड्स ऑफ प्री हिस्ट्री। जब हम लोग प्री हिस्ट्री को देखते हैं, प्रागैतिहासिक को देखते हैं, व्हेन राइटिंग वॉज आइदर नॉट नोन एज द रिटन रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल। जब प्री हिस्ट्री के समय में जब रिटन रिकॉर्ड भी नहीं हुआ करते थे, उस टाइम हम लोग कैसे जानते थे हिस्ट्री को? एट टाइम इवन इट इज़ द अवेलेबल, वी हैव नॉट बीन एबल टू डिस्टियर अंडरस्टैंड इट। व्हाट डू वी डू टू नो अबाउट दिस पीरियड? वी टेक द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजी। हम लोग आर्कियोलॉजी की हेल्प लेकर के हिस्ट्री के इतिहास को जानेंगे। ये है आर्कियोलॉजी, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स। ठीक है, डू यू नो वॉट आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी क्या है बच्चों? इट इज़ द स्टडी ऑफ द एंशिएंट टाइम्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ सोसाइटीज एंड कल्चर, ह्यूमन इवेंट्स हुज traces or records are found of materials remains, burials, turn, buildings, monuments, etc. are studied by archaeologists who inspect them. देखिए बच्चों, आर्कियोलॉजी को हिंदी में पुरातत्व विज्ञान कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों प्राचीन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अवशेषों का ज्ञान। ठीक है, प्राचीन स्मारकों से हम लोग जानते थे, अवशेषों का ज्ञान से मतलब कि जो दबे हुए अवशेष मिले हुए भूलते थे पुराने ज़माने में। पहले के टाइम पे हम जो इतिहास के टाइम, जो हमारा जो पास्ट था, उस टाइम जो अवशेष जो दफना दिए गए थे, वो उसके अवशेष कुछ मिलते थे, जैसे कंकाल हो गया, कुछ हड्डियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ज़मीन में दबी हुई मिलती थी। ठीक है, इसके तहत प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की वैज्ञानिक नज़रिए से जांच परख की जाती थी। इसी विद्या को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है बच्चों, और आर्कियोलॉजी को जानने वाले, जो इसकी पढ़ाई करते हैं, जो इसकी विद्या लेते हैं, जो इसकी जानकारी रखते हैं, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, इवन रिटन रिकॉर्ड विच आर वेरी एंशिएंट एंड कैन नॉट बी इजिली डिस्पेयर्ड और अंडरस्टैंड। जो रिटन रिकॉर्ड हुआ करते थे वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आते थे। कम अंडर द सिक्योरिटी ऑफ आर्कियोलॉजी द इंडस सरस्वती वैलीज स्क्रिप्ट एन एग्जाम्पल। हिंदू सरस्वती वैली आपको देखने को मिलेगी, वो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आर्कियोलॉजी का। ठीक है बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम सच ट्रेस द फाउंड द बरीड अंडरग्राउंड हैव टू बी डग आउट, दिस इज कॉल्ड द आर्कियोलॉजिकल एग्जावेशन। ठीक है, मोहनजोदार, ज़मीन के नीचे खुदाई करके जो निकले हुए अवशेष मिलते थे, ज़मीन के नीचे दबा हुआ एक नगर था जिसको कहा गया था मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता के समय में आप देखेंगे, उसके बाद नालंदा देखेंगे, ये सब वेल नोन साइट्स एज द एग्जावेशन के रूप में आपको अंडरटेकन द वैल्यूएबल मटेरियल्स फाउंड, जो आपको ज़मीन के नीचे दबे हुए आपको मिले, ये सब है आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, जिससे हमें इतिहास की जानकारी होती है, इतिहास के बारे में पता चलता है। सच एग्जावेशंस आज आफ्टर कैरिड आउट एट द रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर्स, हम लोग न्यूज़पेपर में उसके बारे में जाने। अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसेंट डिस्कवरी इज दैट ऑफ रिमेन्स ऑफ सिटी फाउंडर अंडर द सी नियर गुजरात, जो एक सिटी है गुजरात के पास में। ठीक है, बिलीव टू दैट ऑफ द कृष्णा सिटी द्वारका, कृष्णा सिटी द्वारका है वो। ठीक है, उसके बारे में भी हमें पता चला। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में समझ में आ गया। आर्कियोलॉजिस्ट को जानने के लिए कुछ सोर्सेज हैं बच्चों, जिसको हम जानेंगे, जिसमें आता है इंस्क्रिप्शंस, जिसमें आता है पिलर्स, मेटल प्लेट्स, कॉइन्स, सील्स, मोनूमेंट्स, टूल्स, पोएट्री, टॉयज, पिक्चर्स एट्सेट्रा। ठीक है, वर्क्स ऑफ आर्ट लाइक पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर्स एट्सेट्रा ऑल्सो टेल अस अबाउट द कल्चर्स ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर एक पीरियड्स में हम लोग इन सारी चीज़ों को देखते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल के सोर्स के अंडर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले है बच्चों क्या है? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस क्या है? इंस्क्रिप्शंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शिलालेख। क्या बोलते हैं? शिलालेख कहते हैं। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड होता है, रिटन रिकॉर्ड होता है। तो ये किस में लिखा जाता था? स्टोन्स, मेटल्स, क्ले, वुड, एवरी, द रॉक्स, एडिक्ट्स ऑफ 11 नंबर्स 12
16 are important, are well-known examples of inscriptions found in India. They have both built by the Ashok the Great and tell about the Dharma. ठीक है, you will read about this the later chapter. शिलालेख में क्या देखने को मिलता था बच्चों? शिलालेख में यही देखने को मिलता था कि इंस्क्रिप्शंस वही है, शिलालेख वही है कि जो दीवार हुआ करती थी, जो पिलर्स हुआ करते थे, उसमें खुदाई करके रिटर्न जो रिकॉर्ड हुआ करता था वो देखने को मिलता था। ठीक है, एंशिएंट पिलर्स एक होता था लोहे का पिलर्स हुआ करता था, वो एक इंफॉर्मेशन के लिए मेन सोर्स माना गया है। ठीक है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, सबसे पहले इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन को बोलते हैं शिलालेख। क्या बोलते हैं? शिलालेख। और एंशिएंट पिलर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं लौ स्तंभ। क्या बोलते हैं? लौ स्तंभ। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा किंग समुद्रगुप्त का, जो आपको इलाहाबाद का जो एक पिलर है बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन, उसमें दीवार उसके पिलर्स पर लिखाई है, रिटर्न प्रूफ दिया गया है। ठीक है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेट ऑफ भोजा कॉपर प्लेट। भोजा कॉपर प्लेट एक होती थी, ठीक है, एक स्लेट के जैसे एक प्लेट होती थी, उस पर लिखा हुआ रहता था इन्फॉर्मेशन अबाउट किंग भोजास टाइम्स। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग जानेंगे पेंटिंग्स एंड स्कल्पल्स। पेंटिंग्स एंड स्कल्पल्स का मतलब हो गया कि पेंटिंग तो समझ में आ गया, चित्रकारी है पेंटिंग, और स्कल्पट्स का मतलब होता है मूर्ति और मूर्तियाँ। ठीक है, तो हम लोग इतिहास को जानने के लिए हम लोग मूर्तियों को देख करके अंदाज़ लगाते थे। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, एन एंशिएंट पीरियड हैव बीन फाउंड एट मैनी प्लेसेस, यू कैन विजिट हिस्ट्री म्यूजियम। आप किसी भी म्यूजियम में जाइए, वहाँ आपको पुरानी पुरानी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, गुफाओं के अंदर में मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। एंशिएंट केव्स एंड पेंटिंग्स ऑल्सो have also been discovered. You must have heard a beautiful अजंता एंड एलोरा। अजंता एलोरा की जो गुफा है उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये कहाँ है? ये है औरंगाबाद में। वहाँ की जो पेंटिंग है बहुत ही फेमस है, जो हमारे हिस्ट्री को हमें बताती है। ठीक है, you should visit some famous monuments in the country. These buildings gives us an ideas of architectures prevalent in the periods of they belongs. तो आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्मारक है जिससे पूरे विश्व के, पूरे देश के बारे में, पूरी कंट्री में बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी है बनी हुई, इमारतें बनी हुई हैं। ठीक है, जिससे आपको उस समय के आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज। ये क्या है? लिटरेरी सोर्सेज का मतलब लिटरेचर्स ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर ऑफ द इंडियन एज वेल एज फॉरेन ओरिजिन्स। ट्रेवलर अकाउंट्स सम इम्पॉर्टेंट वंस। जैसे बच्चों आप लोग जिसको बुक्स के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, जो रिटन किताब बन के आपके सामने आ गई है, जिसको अब आप पढ़ के एक जिस स्रोत को आप यूज़ कर रहे हैं, जिस सोर्स को आप यूज़ कर रहे हैं पूरी तरह से, जैसे आप लोग रामायण महाभारत ले लीजिए, वेदास को ले लीजिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों से क्या पता चलता है? हमारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, जो घटनाएं हुई हैं, भगवान लोगों ने क्या क्या किया है, जो कुछ भी घटित हुआ था, वो सब हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? वेदास उपन्यास पढ़ते हैं वहाँ से, द ग्रेट एपिक्स रामायण महाभारता से, जो पुराण लिखे गए हैं, जो जातकास लिखे गए हैं, संगम लिटरेचर्स जो लिखे गए थे, हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ पोएट्री जो कविताएं लिखी गई थी, ऐतिहासिक कविताएं लिखी गई थी, काव्यास, चरितास। ठीक है, बाण भट्ट ने जो हर्षचरित्र लिखा था, उससे हमने इतिहास के बारे में पता चलता है। इंडिका रिटन बाय ग्रीक एम्बेसडर मैगस्थनीस का एक ग्रीक एम्बेसडर जो जाना जाता है, जिसने इंडिका पुस्तक नाम की रचना की थी, जिसमें हमारे पास्ट, हमारे इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी गई है बच्चों, जो हमें पूरी तरह से एक सोर्स के रूप में हमारे लिए यूज़फुल साबित होता है। ठीक है, राइटिंग ऑफ चाइनीज़ ट्रेवलर फाहियान जो एक चाइनीज़ ट्रेवलर हमारे देश में आया था, उससे हमें जो उसने जो लिखा, उससे भी पूरे के पूरे जो ऐतिहासिक जो प्रूफ है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, उसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है बच्चों, अब हम कंक्लूज़न में आ जाते हैं बच्चों। कंक्लूज़न, व्हाट इज़ कंक्लूज़न इन दिस चैप्टर? पूरा चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका कंक्लूज़न क्या निकला, आपको चैप्टर पढ़ के कैसा लगा, आप इसका क्या कंक्लूज़न निकालना चाहेंगे, आप भी कमेंट में मुझे
ज़रूर बताइए। देखिए कंक्लूज़न यही निकलता है बच्चों कि आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू मस्ट हैव गॉट अ फेयरली गुड आइडियाज़ ऑफ व्हाट हिस्ट्री इज़ एंड व्हाट इज सोर्स आर, कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के गुड आइडियाज़ क्या थे, हिस्ट्री के सोर्सेज क्या थे, इसको हम जान पाए। अगर हम इसको नहीं पढ़ते, इसको नहीं देखते तो हमें जानकारी नहीं मिलती। हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, हिस्ट्री 3 पीरियड में बटी हुई होती है। एक होता है एंशिएंट, दूसरा होता है मेडिवल और तीसरा होता है मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री इन दिस बुक। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको 3 पार्ट देखने को मिल गए हैं यहाँ पे। ठीक है, यू विल रीड अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसको हम लोग इंडियन हिस्ट्री के तौर पे देखते हैं, विच इंक्लूड्स द पीरियड्स ऑफ प्री हिस्ट्री एज गोज ऑन टिल द टाइम व्हेन मुस्लिम्स कम टू इंडिया। उसके बाद ही हम लोगों ने जाना कि कैसे मुस्लिम्स हमारे इंडिया में इंटर कर गए, उसके बाद हमारे इंडिया में उन लोगों ने प्रवेश किया और हमारे इंडिया में आकर के उन्होंने शासन करना शुरू किया था। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, आज का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। मैंने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको पूरी तरह से इंग्लिश से हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगी। उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जितने एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट करवा दूँगी ताकि आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके, डोंट वरी, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा का पूरा नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सारे एक्सरसाइज को लेकर के आऊँगी। ठीक है बच्चों, अभी तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही था। पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, टेक केयर।